पद्मा हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। तो मैं कितना सफेद क्यों दिख रहा है यार ये। हाय एवरी तो मैं आज जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरा कल बर्थडे है। तो मेरे लड़की ने बोला मैं कपड़े लेके देती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो मतलब पेंशन नहीं आया अभी। क्या ऐसा क्यों आ रहा है मेरा वीडियो? मेरा पेंशन नहीं आया अभी। तो बोलते नहीं, मैं लेके देती हूँ। तो अभी देखो, देखते देखते कितने साल बीते गए। 1960 का है मेरा जन्म। 1960 का। अभी कितने साल की हो जाऊंगी मैं? 65 साल की हो जाएगी। 66 में लग जाऊंगी अभी मैं। तो मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। तो सब लोग मुझे विश करना कल। आप ही लोग तो मेरी फैमिली हो, तो सब लोग मुझे विश करना। मैं वीडियो बनाती हूँ, अब जैसे बनते मैं वैसी बनाती हूँ वीडियो। तो मैं 10th क्लास से पास हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और 1979 में मेरी शादी हो गई थी, और मैं 18 साल की थी सिर्फ। 18 साल की थी, तो 18 साल में शादी हो गई। अभी जबलपुर मतलब हिंदी बोलते थे ना वहाँ। जबलपुर में मेरी शादी। मेरे मिस्टर जो जबलपुर में ऑर्डर्स फैक्ट्री डिपो है ना वहाँ। तो सीडी ऑफिस में वो जॉब करते थे, सीनियर ऑडिटर थे। सरकारी नौकरी थी। तो मम्मी पापा ने बोला सरकारी नौकरी है, दे देते हैं। दे दिया उन्होंने। तो जबलपुर में आए तो वहाँ तो सब हिंदी बोलते थे, मुझे को तो हिंदी बनती ही नहीं थी। मैं तो महाराष्ट्रीयन मराठी बनती थी मुझे। तो बहुत बड़ी बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई है वो हिंदी सीखने में। तो फिर धीरे धीरे मुझे बन गई हिंदी। तो मैं वही लैंग्वेज में ढलने लगी। मेरे कल बर्थडे है, इसलिए मैं कहानी सुना रही है। ये कहानी है मेरे लाइफ की। कैसी शादी हो गई, कैसा क्या हो गया, मतलब कुछ मुझे जब तक मतलब मेरे बच्चे बड़े नहीं होते मुझे कुछ पता ही नहीं चला कहाँ तक इतने दिन चले गए। मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। अब उनको अचानक फिर वो बच्चे हो गए मेरे 4, सब पढ़ाई लिखाई करने, बहुत बड़ा बंगला खरीदा हमने, सब कुछ हो गया। फिर अचानक उनको पैरालाइज हो गया उनका। फिर 2 साल हुए रहे वो। उनकी मैंने जितनी हो सके उतनी सेवा की। फिर लड़कियां बड़ी बड़ी हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि अरे बच्चे की लड़कियों की शादी भी तो करनी है ना। तो हम लोग उसके लिए लड़का देखने लगे। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बड़ी लड़की के लिए लड़का देख रहे थे। तो अचानक इनको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होते तो मालूम है ना कैसे होता। फिर पूरा उनका एक भाग ही मतलब काम नहीं कर रहा था। उनका एक भाग, एक जो पार्ट था, हाथ पैर, काम ही नहीं कर रहे थे। फिर 1 महीना तो एडमिट रहे वो जबलपुर हॉस्पिटल में। फैसिलिटी सब सरकार दे रहा था, ऐसा नहीं है कुछ दे नहीं रही थी सरकार, फैसिलिटी सब दे रहे थे। लेकिन वो 2 साल तक मतलब उनका पैरालाइज ठीक ही नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा की सब मतलब करी मैंने, और सेवा की उनकी पाली थे वो सब, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। और एक बार पैरालाइज हो गया तो वो मतलब, और चलने फिरने बोलने वाला आदमी, 4 दिन से मिलने वाला आदमी, और अचानक घर में बैठ जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा ये लग रहा था। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से वो ये हो गए थे। बोलते मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं कुएं में मर जाऊंगा मैं, मतलब समझ रहे हो ना आप। उनका मतलब ये हो गया था। और वो दुनियादार की बात बताती मैं, जो लोग उनके साथ उनके रिश्तेदार इतने अच्छे से पहले बात करते थे, वो सब हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पफुल थे वो, इतने अच्छे से बात करते थे, सबने मुंह मोड़ लिया। ये सच्ची कहानी है मेरे लाइफ की, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे लाइफ की पूरी सच्ची कहानी है ये। मेरे साथ जो जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ। कोई उनके साथ बात नहीं करता था, कोई उनके साथ पास नहीं आता था। जो बात करते थे, जो बोलते थे, उनके साथ कोई नहीं आ रहा था। सब मुंह मोड़ रहे थे। तो वो उनको मतलब ऐसा लगा कि मैं क्या हो गया हूँ अभी, है ना। मैं क्या हुआ गया हूँ अभी, मेरे लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा ये हो गए थे, जीने की उनको मतलब जो इच्छाएं होती ना जीने की, वो सब निकल गई थी उनकी।
और मेरे अकेले के ऊपर सब पड़ गया था, बच्चों को स्कूल का सबका मेरे ऊपर ही, बाहर का अंदर बाहर का सामान लाना सब मैं ही करती थी। तो वो बहुत परेशान हो गए थे अपनी लाइफ से। तो फिर 2003 में उनका डेथ हो गई, सवेरे सवेरे 2003 27 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। सवेरे सवेरे मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए मतलब रेडी हो गई थी। मैंने बोला आज इनको हॉस्पिटल में दिखा देती हूँ। तो मैंने बोला फटाफट फटाफट काम कर लेती हूँ, इनको मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। और उन्होंने क्या, खुद खुद गए वो मुँह धोने के लिए। मेरे पति खुद मुँह धोने के लिए गए, अच्छे हो गए थे वो, धीरे धीरे चलने भी लगे थे। मुँह धोने के लिए मुँह धोया उन्होंने, आके बेड के ऊपर लेट गए। जैसे लेट गए उनके बोलते मेरे आंख के ऊपर अंदर का बहुत ठंडी थी वहाँ। तो मैंने बोला मैं तुम्हारा शर्ट नहीं निकाल सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो उनको मतलब अटैक आ गया, तो वो जीभ उनकी बाहर आ गई। तो मैं घबरा गई, मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं, मैं बहुत घबरा गई। मैंने बोला, क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो अपन को मेरे अपनी लड़की की शादी करनी है, तभी शादी की बात चल रही थी मेरे पति की। ऐसे कर करके सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, उन्होंने उनकी छाती दबाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो अभी भी मैं आपको बताती हूँ, यदि ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है ना, तो ये छाती में बहुत मारना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ये जो हमारी जो है ना हार्ट, वहाँ बहुत ज़्यादा मुक्के मार तो वो एक आदमी आया, ठाकुर नाम का आदमी, वो भी अभी चला गया दुनिया से। बेचारे ने, उसने बहुत मारा। तो वो उठ के बोलते क्या हुआ, क्या हुआ मुझे, उठ के बैठ भी गए, उठ के बैठ भी गए। तो हमने क्या सोचा अब ये अच्छे है, मैंने सोचा अब ये अच्छे है, ये उठ के बैठ गए वो। लेकिन वो लगातार नॉन स्टॉप वो ठोकना चाहिए था। तो वो आदमी तो चला गया, वो जो ठोकने वाला आदमी था उसको ही आइडिया थी। हमें तो इतना अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ये हो गया ना, अभी सब पता चला ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो तभी इतना मालूम भी नहीं था। वो शिक्षक था, टीचर था, उसको मालूम हुआ, पता था उनको कि मतलब ये सब करना चाहिए। तो उन्होंने ठोका तो उठ के बैठ गए। तो हमने सोचा अभी उठ के बैठ गए हैं ये, तो अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हो इनको। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, जैसे ही हमने उठाए उनको, और उनको डर लगा और हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में सलाइन वगैरह लगते, बहुत डरते थे वो इंजेक्शन वगैरह से, बहुत डर लगता था उनको। तो वहाँ उन्होंने दरवाजे में जाके ही दम तोड़ दिया। अभी हम लोग गए, लेके गए हॉस्पिटल, गए लेके गए, लेकिन उनका ना पीला पूरा पड़ गया था। मेरे पास थे, मेरे गोदी में ही थे, वो पूरा पिल गया था, वो घर में उनकी जान चली गई। अभी हमने न्यू न्यू घर बनाया था, वो फला नहीं, हमें मैंने बेच भी दिया वो घर को। क्या फ़ायदा ऐसे घर को रोक के, और जहाँ उनकी यादें आती थी मुझे। फिर वहाँ फिर गए तो उन्होंने क्या मशीन लगाई, जबलपुर हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने मशीन लगाई। तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं रहे ये अभी। तो मैंने बोला अभी क्या करूँ मैं, हाँ इनको कोई हो तो गया, अभी मेरी 3 लड़कियाँ हैं, एक लड़का, मैं क्या करूँ अभी। हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी मैं, बच्चे रोने लगी, निशा रोने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे। फिर घर में आ गई, तो उनको लेके घर में आए। घर में आए तो रात भर रखा उनको। फिर मेरे भाई आए, मेरा लड़का था भोपाल में पढ़ रहा था, वो भी आ गया। फिर क्या तीसरा दिन कर लिया हम लोग में, तीसरा दिन ही होता है ना। फिर मेरा स्ट्रगल चालू हो गया, पैसे नहीं पास में, बच्चे। अरे नहीं बताना चाहती मैं, लेकिन आज मैं कल मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने क्या क्या परेशानी झेली ये आपको मैं शेयर कर रही थी। फिर स्ट्रगल चालू हो गया मेरा। लेडीज़ लोग, अरे विधवा है, अच्छे कपड़े पहनती है, ये पहनती है, हाथ में चूड़ियाँ पहनती है। तो ये देखो, तभी से नंगे हाथ मैं पहनती नहीं, फिर टिकली लगाती है, टिकली भी लगाती थी मैं। अभी अभी 25 साल तक उनके उनके साथ रही, एकदम से टिकली, गले का मंगलसूत्र निकालने का मन करता है क्या। लेकिन लेडीज़ तो लेडीज़ है भाई, हमारी इंडियन लेडीज़, लेडीज़ लेडीज़ की दुश्मन होती बोलते। तो इन्होंने इतना टॉर्चर किया, इतना मजबूर किया मुझे, तो देखो मैं ऐसी बन गई। तो क्या मेरा कसूर है ये, मेरे पति ख़त्म हो गए तो?
क्या ये भी मेरा कसूर है? तो ये लेडीज़ लोग ने ना फिर मैं सब छोड़ छोड़ दिया। अभी ये वैरागी जीवन अपना लिया है। तो ये सब है मेरा उद्देश्य। फिर मेरे पति के डेथ के बाद मेरा उद्देश्य था मेरे लड़कियों को पढ़ाना। उनको अभी सब बच्चे पढ़ चुके हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं। तो मुझे कोई गम नहीं है अभी। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अभी मैं इस साल से यूट्यूब में लगी तो अभी मेरा बहुत अच्छा, आप लोग मेरे सब मेरे ये हो, मेरे रिश्तेदारी हो गए आप। तो आप मेरा वीडियो ये कैसा लगा तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।